गुजरात फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी को उसके अत्याधुनिक कैंपस के शुभारंभ अवसर पर मैं बधाई देती हूँ। मुझे बताया गया है कि इस कैंपस की 75% बिजली की ज़रूरत को सोलर एनर्जी के जरिए पूरा किया गया है। यह समूचा कैंपस वाईफाई और सीसीटीवी कैमरा से सुसज्जित है तथा क्लासरूम एयर कंडीशन। वास्तव में यदि संस्था को वर्ल्ड क्लास बनाना हो तो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर भी वर्ल्ड क्लास होना जरूरी है। मुझे उम्मीद है कि यह अल्ट्रा मॉडर्न कैंपस आप सभी की क्षमताओं को निखारने का बेहतर माध्यम बनेगा और जीएफएसयू की इमेज को विश्वस्तरीय बनाएगा। आज यहाँ विविध पाठ्यक्रमों में डिग्री डिप्लोमा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को अभिनंदन देती हूँ। अभी जब हमारे विद्यार्थियों में फॉरेंसिक साइंस विषय को लेकर करियर निर्माण की कोई खास जागरूकता नहीं है, तब आप लोगों ने इस विषय को पसंद करके समझदारी का परिचय दिया है। आगामी समय में इस क्षेत्र में उच्च शिक्षा हासिल करने वाले आप जैसे तेजस्वी विद्यार्थियों का भविष्य काफी उज्जवल होगा। आज का दिन न सिर्फ आपके लिए बल्कि आपके शिक्षकों, माता पिता और आपके जीवन निर्माण में योगदान देने वाले सभी लोगों के लिए गौरव का दिन है। मैं शुभकामनाएं देती हूं कि आप सभी अपनी प्रोफेशनल लाइफ में सफल रहें और राष्ट्र को भी उपयोगी सेवाएं प्रदान करें। यदि हम इतिहास के पन्नों को पलटे तो पाएंगे कि क्राइम और क्रिमिनल्स का इतिहास मनुष्य जाति के इतिहास जितना ही पुराना है। लोभ, ईर्ष्या या क्रोध की वजह से व्यक्ति अपराध करने को प्रेरित होता है। दुर्भाग्य से कुछ बच्चों की परवरिश ही ऐसे माहौल में होती है कि किशोरावस्था में प्रवेश करते करते तो वे जुर्म की अंधी गलियों में भटक जाते हैं। आज से करीब 2000 वर्ष पूर्व चाणक्य ने कहा था कि समाज में ऐसे कोई मैकेनिज्म होना ही चाहिए कि अपराध करने वाला व्यक्ति न सिर्फ पकड़ा जाए, उसे सजा भी मिले। यदि ऐसा होता है तो ही अपराधी अपराध करने से डरेगा और एक शांतिपूर्ण और भयमुक्त समाज का निर्माण होगा और ऐसा समाज सुख समृद्धि की दिशा में आगे बढ़ सकता है। यह देखना बड़ा दिलचस्प है कि मानव सभ्यता के विकास के साथ अपराधी भी ज्यादा स्मार्ट बनते गए। आज के दौर में तो उनके पास लेटेस्ट इंस्ट्रूमेंट्स और टेक्नोलॉजी रूपी ज्ञान का हथियार भी है। हम देख रहे हैं कि क्राइम की पूरी दुनिया बदल रही है। साइबर वर्ल्ड में होने वाले क्राइम का एक पूरा नया विषय हमारे सामने खड़ा है। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के विकास के साथ साथ अब व्यक्तियों के बीच, कंपनियों के बीच या फिर देशों के बीच साइबर वॉर हो, आतंकवादी साइबर अटैक्स करे, ऐसे मामलों की संख्या बढ़ेगी। ऐसी स्थिति में क्राइम डिटेक्शन और क्राइम प्रिवेंशन के लिए पुलिस और न्याय तंत्र के साथ मिलकर काम कर सके, ऐसे फॉरेंसिक एक्सपर्ट की जरूरत अब अनिवार्य बन गई है। कुछ वर्षों पूर्व तक हमारे देश में ऐसी कोई यूनिवर्सिटी नहीं कि जिसमें फॉरेंसिक साइंस के सभी विषयों का समावेश किया जाए। इस मामले को ध्यान में रखते हुए क्राइम वर्ल्ड के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने के हिमायती हमारे नरेंद्र भाई मोदी ने दूरदर्शी अभिगम के साथ जीएफएसयू की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया। जीएफएसयू के माध्यम से गुजरात सरकार युवा और स्मार्ट फॉरेंसिक साइंटिस्ट की एक ऐसी फौज तैयार करने चाहती है जिसकी काबिलियत पर दुनिया भरोसा करे और इसलिए ही राज्य और राष्ट्र को क्राइम फ्री बनाने में आपका योगदान अमूल्य साबित होगा।
मैं फॉरेंसिक एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, इसलिए इस क्षेत्र की टेक्नोलॉजी के विषय में ज़्यादा कुछ नहीं कह सकती, परंतु राज्य की मुख्यमंत्री के तौर पर युवा फॉरेंसिक साइंटिस्ट की मेरी यह फौज कैसी हो, इस बारे में कुछ विचार व्यक्त करना चाहती हूँ। मेरे मुताबिक आप जैसे फॉरेंसिक साइंस के विद्यार्थियों में 5 बातें होनी अत्यंत जरूरी है। एक है राष्ट्र सेवा का भाव। सर्वप्रथम तो आपके हृदय में राष्ट्र सेवा का भाव होना चाहिए। फॉरेंसिक साइंस की दुनिया कोई आम करियर नहीं। आपका कार्य प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से देश में सुरक्षा का वातावरण खड़ा करना है, और इस कार्य को सिर्फ व्यक्तिगत स्वार्थ की खातिर नहीं किया जा सकता। मैं कहना चाहूँगी कि जो कुछ भी आप करें उसमें राष्ट्र के हित को ध्यान में अवश्य रखना। हमारी फॉरेंसिक आर्मी के दिल में देश के लिए भरपूर प्रेम होना चाहिए। इस बात को लेकर मनोमंथन की प्रक्रिया निरंतर चलती रहनी चाहिए कि क्रिमिनल्स पर लगाम कसकर किस तरह देश में शांति, सलामती और विकास का माहौल खड़ा किया जा सके। देश की जनता सुखपूर्वक रहे, इसके लिए उन्हें सुरक्षा का भरोसा दिलाने की जरूरत है। सुरक्षा का ऐसा माहौल खड़ा करने में फॉरेंसिक आर्मी काफी बड़ा योगदान दे सकती है। इस दृष्टिकोण के साथ साथ आप न केवल राष्ट्र की सेवा कर सकेंगे, बल्कि आपका व्यक्तिगत विकास भी अवश्य होगा। दूसरा मुद्दा है सतर्क दिमाग। सतर्क दिमाग हमारी फॉरेंसिक आर्मी का दिमाग क्रिमिनल से भी ज़्यादा तेज गति से चलना चाहिए। अब तक का अनुभव बताता है कि पहला वार क्रिमिनल्स का ही होता है। अपराधी द्वारा घटना को अंजाम देने के बाद उसे पकड़ने के प्रयास शुरू होते। अपराधी अब हाईटेक बन गए। रियल वर्ल्ड या फिर साइबर वर्ल्ड में अपराधी हमें नुकसान पहुंचाए, फिर हम उन्हें गिरफ्त में लेने को भागे, यह अस्वीकार्य है। लिहाजा हमें एक ऐसी प्रणाली विकसित करने की दिशा में आगे बढ़ना होगा जिसमें अपराधी हमला ही न कर सके। इसलिए आपको क्रिमिनल माइंड किस तरह से काम करता है उसे समझते हुए उसमें भी ज़्यादा स्मार्ट बनना होगा। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात यह है कि अपराधी कौन है या आप पता लगाएं। इसके साथ ही आपको यह भी पता होना चाहिए कि अपराधी कौन नहीं है। ऐसा न हो कि हमारी वजह से किसी निर्दोष व्यक्ति को भी सजा मिल जाए। नए ज्ञान से अपडेटेड। तीसरा मुद्दा यह है कि आप लगातार नए ज्ञान से अपडेट रहें। टेक्नोलॉजी के विकास का कोई अंत नहीं है। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नैनो टेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी का निरंतर विकास हो रहा है। वैज्ञानिक समुदाय इंसान के डीएनए की सूक्ष्म से सूक्ष्म जानकारी इकट्ठी कर रहा है। यह जरूरी है कि फॉरेंसिक साइंस में ज्ञान की इन सारी धाराओं का संगम हो। हमारी फॉरेंसिक आर्मी दुनिया भर में होने वाले नए संशोधनों से अपडेट होनी चाहिए। टेक्नोलॉजी का स्थानीय स्तर पर विकास। चौथी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हम अपने देश की जरूरतों के अनुरूप टेक्नोलॉजी और फॉरेंसिक मेथड्स स्वयं डिजाइन करें। फिलहाल जिस टेक्नोलॉजी और सिस्टम का उपयोग किया जा रहा है उनमें से ज़्यादातर विदेशों में बनी है। वहाँ के एक्सपर्ट्स अपने देश के क्राइम वर्ल्ड का अध्ययन कर उसके अनुसार इन प्रणालियों का विकास करते हैं। हमें इन सभी टेक्नोलॉजी के संबंध में ज्ञान होना ही चाहिए। लेकिन एक बात मैं आप सभी से विशेष रूप से कहना चाहती हूँ कि हमारी फॉरेंसिक आर्मी को चाहिए कि वह अपने देश की परिस्थिति को समझते हुए उसके मुताबिक नई टेक्नोलॉजी का विकास करे। मैंने कहीं पढ़ा था कि GFSU
इन दिनों एक ऐसा रोबोट बना रही है जो बिल्कुल इंसानों की तरह ही काम कर सकता है, जिसे पहनने के बाद 200 किलो जितना वजन उठाया जा सके। ऐसा बॉडी सूट बनाने के काम में भी आप लगे हुए हैं। मैं आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि इस तरह के और भी संशोधन ज़्यादा प्रमाण में आप करते रहें। हम तभी वर्ल्ड क्लास बन सकते हैं जब टेक्नोलॉजी के लिए अन्य देशों पर निर्भर रहने के बजाय हम स्वयं नई टेक्नोलॉजी का निर्माण करें और फिर इस नई टेक्नोलॉजी को सीखने के लिए दुनिया भर से लोग हमारे यहाँ आए। सामाजिक दायित्व का भाव, पांचवी बात जो आपके अंदर होनी चाहिए वह है सामाजिक दायित्व का भाव। जिस समाज में पल के हम बड़े हुए उसके प्रति हमारा ऋण बनता है, इसलिए हमारे कौशल्य का उपयोग हमें समाज के उत्कर्ष के लिए भी करना चाहिए। एक अच्छा फॉरेंसिक साइंटिस्ट आदमी का मन किस तरह काम करता है यह काफ़ी बेहतर तरीके से समझता होता है। इस कौशल्य का उपयोग आप समाज को कुछ देने के लिए कर सकते हैं। इस दिशा में GFSU ने अहमदाबाद की साबरमती जेल के कैदियों को काउंसलिंग देने का सुंदर प्रयास किया है। योग्य लालन पालन के अभाव की वजह से जो बच्चे अपराधी जीवन की ओर मुड़ जाते, आप उनके लिए भी काउंसलिंग की मेथड दिखाएं, ऐसी अपील मैं आपसे करती हूं। गुजरात में शिक्षण क्षेत्र में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और मल्टी स्पेशलिटी सुविधाओं का निर्माण करने पर गुजरात सरकार ने ध्यान केंद्रित किया है। फॉरेंसिक साइंस के लिए हमने स्पेशलाइज्ड यूनिवर्सिटी बनाई। उसी तरह हमने लॉ यूनिवर्सिटी, पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी, रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी, चिल्ड्रन यूनिवर्सिटी, टीचर्स यूनिवर्सिटी सहित विशिष्ट संस्थाओं का निर्माण किया है। आने वाले समय में टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी, ट्रांसपोर्टेशन एंड एलाइड साइंस यूनिवर्सिटी और पब्लिक हेल्थ यूनिवर्सिटी की भी स्थापना करने का आयोजन गुजरात सरकार ने किया है। बड़ौदा जिले में एक ग्लोबल नॉलेज हब का निर्माण करने जा रहे हैं। 2001 में यहाँ 11 यूनिवर्सिटी थी, जबकि आज गुजरात में 56 यूनिवर्सिटी हो गई। हमारे विद्यार्थियों का जीवन टेक्स्ट बुक से शुरू होकर उसमें ही बीत जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे युवा संगीत, कला और स्पोर्ट्स में भी माहिर हो तो ही वैश्विक स्तर पर चमक सकते। इसलिए शाला, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में विद्यार्थियों के सर्वांगीण शिक्षण पर हम भार दे रहे हैं। स्वामी विवेकानंद कहते थे, गीता के अभ्यास से ज़्यादा फुटबॉल के खेल से आप स्वर्ग के ज़्यादा नजदीक पहुंच सकते। जिनके शरीर पर लोह जैसे बलवान हो और मन वज्र के समान मजबूत हो, जिनकी नस नस में ऊर्जा का प्रचंड प्रवाह बहता हो, ऐसे युवाओं की आज हमें जरूरत है। इसलिए विद्यार्थी अभ्यास काल दौरान स्पोर्ट्स में भी रुचि ले, ऐसा राज्य सरकार का लक्ष्य है। अभी 2 दिन पहले इस स्पोर्ट्स में प्रतिभाशाली बालकों और युवाओं को घनिष्ठ तालीम देने के लिए गुजरात सरकार ने समर कैंप शुरू किए हैं। 28,000 युवकों को राज्य सरकार उच्च कक्षा की तालीम दे रही है। कला क्षेत्र में भी गुजरात के युवाओं में रुचि बढ़े और वे आगे आए, ऐसे उद्देश्य से हम राज्य में मल्टीपर्पज कला और सांस्कृतिक केंद्रों का निर्माण करने जा रहे हैं। मैं मानती हूँ कि यह सभी प्रयासों से गुजरात में शिक्षण, स्पोर्ट्स और कला का एक सुंदर कल्चर तैयार होगा, जो आप जैसे युवाओं के सर्वांगीण विकास के लिए काफ़ी उपयोगी सिद्ध होगा। GFSU के स्थापना अवसर पर नरेंद्र भाई ने एक सुंदर बात कही थी। उन्होंने कहा था कि जब कोई शैक्षणिक संस्था के बीज बोए जाते हैं तो आने वाले वर्षों में वह बीज में से
कितना बड़ा वटवृक्ष बन सकता है उसका कोई अंदाज हमें नहीं होता है। जीएफएसयू का प्रारंभ एक बीज डालने के बराबर है। मेरी इच्छा है कि आने वाले वर्षों में यह कैंपस फॉरेंसिक साइंस के अभ्यास का वैश्विक केंद्र बने। सारे देश और दुनिया से तेजस्वी विद्यार्थी यहाँ पढ़ने के लिए आए। पूरे विश्व को इस जरूरत है। ऐसे श्रेष्ठ कक्षा के फॉरेंसिक एक्सपर्ट यहाँ तैयार हो। मैं निश्चित रूप से मानती हूँ कि यह कर दिखाने की क्षमता हम में है। अंत में एक बार फिर आज जीएफएसयू से डिग्री डिप्लोमा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को अभिनंदन देती। आप सभी अपनी शिक्षण संस्था, राज्य और देश के एम्बेसडर हैं। गुजरात और देश को क्राइम फ्री बनाने में आप बहुत महत्व की भूमिका अदा करने जा रहे हैं। आप सभी के बीच आज खासकर गुजरात में तैयार हुई इस फॉरेंसिक आर्मी के जवानों के बीच समय बिताने का आज मुझे अवसर मिला, उसके लिए मैं आप सभी की आभारी। બે બાબતોનો વિશેષ ઉલ્લેખ કરવા માંગુ છું જેમને એવોર્ડ પ્રાપ્ત થયા છે। એમાં સૌથી વધુમાં વધુ દીકરીઓ છે। મને એમ હતું કે આ ક્ષેત્ર એવું છે કે કદાચ દીકરીઓને એમાં રસ બહુ નહીં પડે, પરંતુ ચારે બાજુએ દીકરીઓ પણ દેખાય છે, એટલે એ પણ એટલી શક્તિશાળી છે જેથી કરીને આવા ક્ષેત્રની અંદર પણ એમણે પદાર્પણ કર્યું છે। આપણા સૌના માટે ગૌરવની બાબત છે। મિત્રો, શાળાઓ વધે, કોલેજો વધે, યુનિવર્સિટીનો વિકાસ થાય, એ તો સમાજના સંસ્કાર અને સંસ્કૃતિ અને પરંપરાઓ માટે બહુ જરૂરી હોય છે। समाज सुशिक्षित और संस्कारी बने जरूरी होय, परंतु मेडिकल कॉलेजों वधे ए गौरवनी बात नथी। कॉलेजों वधे, मेडिकल कॉलेजों वधे एनो अर्थ ए थयो, हॉस्पिटलों वधे एनी साथे एनो अर्थ ए थयो कि धीरे धीरे करीने स्वास्थ्य में आपणे नबळा पड़ता जईए। अने एटला माटे मैं अहीं उल्लेख कर्यो स्पोर्ट्स ने कला ने वगैरेनो કે જ્યાં સુધી આપણો આ યુવા ધન અને આપણા નાના નાના બાળકો એ યોગ, સ્પોર્ટ્સ, દોડવું, રમવું એ નહીં કરે ત્યાં સુધી મેડિકલ કોલેજો અને હોસ્પિટલોની સંખ્યાઓ વધતી જવાની, અને એ આપણા માટે ચિંતાનો વિષય હોવો જોઈએ। બીજી બાજુએ ફોરેન્સિક યુનિવર્સિટી જરૂર આપણે શરૂ કરી, પણ એનો અર્થ એવો નથી કે ગુના વધતા જાય। ગુનાઓ વધે એનો અર્થ એવો નથી થતો। તમારું દાયિત્વ એ છે કે સમાજની અંદર ગુનાઓનું પ્રમાણ કેવી રીતે ઘટાડી શકાય, આ જ્ઞાનનો ઉપયોગ આજ આમ સમાજ સુધી કેવી રીતે પહોંચે એ જરૂરી। અને એટલા માટે જે કંઈ આપ બધા શીખી રહ્યા છો એ બધી બાબતો સામાન્ય રીતે યુનિવર્સિટીના સ્ટુડન્ટ સુધી, સ્કૂલો સુધી આ નોલેજ પહોંચાડવું જોઈએ કે જેથી કરીને ગુનેગાર બનતા આપણે એમને રોકી શકીએ છીએ, ગુનેગાર બનતા રોકી શકીએ। સજાઓ તો ઘણી થાય છે ભાઈ, 7 વર્ષની સજા થઈ, વર્ષો સુધીની સજા થઈ છે, પણ ગુનાઓ અટકે છે ખરા? અને એટલા માટે જરૂરી છે કે ફોરેન્સિક સાયન્સ લેબોરેટરી યુનિવર્સિટી એ યુનિવર્સિટી અને એના સ્ટુડન્ટ્સે જે જ્ઞાન પ્રાપ્ત કર્યું છે એ હવે પછીના સમયની અંદર ગુનેગાર અને ગુનો કરતા અટકે એ દિશાની અંદર આપણે આ પ્રયાસ કરવો જોઈએ। ગુનેગારોને એવું લાગે છે ગુનો કરતા પહેલા કે આપણે કોઈ પુરાવા જ નહીં રાખીએ તો પકડાઈ કેવી રીતે જવાના છે, પણ એમને એ નથી સમજ પડતી કે તમે શાના શાના આધારે ગુનેગારોને શોધી કાઢો છો। એ જો એમના સુધી પહોંચાડીએ કે તમારું એક લોહીનું ટીપું પણ ગુનેગારને શોધી શકશે, તમારો DNA ટેસ્ટ પણ ગુનેગારને શોધી શકશે, તમારો વાળ, એક નાનો સરખો વાળનો ટુકડો પણ ગુનેગારને શોધી શકશે।
જરૂરી નથી પગલું જોઈએ ને આ જોઈએ કે તે જોઈએ એવું. એટલે બોડીનો એક નાનામાં નાનો એક ભાગ પણ જો મળી જાય તો ગુનેગારને શોધી શકાય છે. આવી ડિટેલ હકીકતો પબ્લિક સુધી જવી જોઈએ અને એટલા માટે હું આ ચર્ચાનો વિષય એ દૂરદર્શન ઉપર, રેડિયો ઉપર અને આપણા જેટલા પણ ટીવી માધ્યમો છે એની અંદર આની ચર્ચાઓ થઈ. આ બધાની ચર્ચાઓ થવી જોઈએ કે કેવી રીતે તમે ગુનાઓ શોધો છો. અને એ જ્યારે આમ પબ્લિક એ જોશે ત્યારે જ એના મનમાં કોઈને સહેજ મારવાની, અડપલું કરવાની, આ કરવાની મનમાં જરા પણ ઈચ્છા થતી હશે તો એ જરૂર વિચાર કરશે કે હો આવું છે તો મારે આમાં પડાય નહીં, કારણ કે આટલી સજા થાય છે. એટલે એ દિશાની અંદર પણ ક્યાંક ને ક્યાંક સેમિનારો, વર્કશોપ વગેરેનું આયોજન યુનિવર્સિટી કરે અને એમાં જ્યાં પણ સરકારનો સહયોગ આપને જરૂરી હોય ત્યાં એ સહયોગ પણ અમારા સૌના તરફથી મળશે. પણ ગુનાઓ ઘટવા કેવી રીતે એ હોમ ડિપાર્ટમેન્ટ, ફોરેન્સિક સાયન્સ ડિપાર્ટમેન્ટ અને એના તજજ્ઞો એના બેસીને મનોમંથન કરે અને ગુનાઓનું ઘટવાનું પ્રમાણ કેવી રીતે ઘટાડી શકાય એના માટે શું આયોજન થઈ શકે એનો ગંભીરતાપૂર્વક વિચાર કરવો જોઈએ અને એમાં આગળ વધવું જોઈએ. ધન્યવાદ.